नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 11 श्लोक 38 की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस श्लोक के माध्यम से हमें जीवन की कठिनाइयों में सही मार्गदर्शन मिलता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अच्युतं केशवं रामं नारायणं जानकीप्तिं कृष्णं वासुदेवं देवं तं सूर्यं प्रणम्यहम्। 38। हे भगवान, आप अच्युत हैं, केशव हैं, राम हैं, नारायण हैं, जानकी के पति हैं। आप कृष्ण हैं, वासुदेव हैं और मैं आपको सूर्य की तरह प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की असीमित महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अच्युत का अर्थ है जो कभी गिर नहीं सकता, केशव का अर्थ है जो सुंदरता और ज्ञान से परिपूर्ण है। राम, नारायण, जानकी के पति, ये सभी नाम भगवान की विभिन्न लीलाओं और गुणों को दर्शाते हैं। इस श्लोक में भक्त भगवान को प्रणाम कर रहा है और इस माध्यम से यह सिखाया गया है कि ईश्वर की उपासना और उनका स्मरण हमें जीवन में शांति और संतोष प्रदान करता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुमित नाम का एक युवक रहता था। सुमित बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। गांव में सूखा पड़ा था और उसकी फसलें बर्बाद हो रही थीं। वह हमेशा चिंतित रहता था कि कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादा, मैं बहुत परेशान हूँ। फसलें सूख रही हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का स्मरण करो। वह अच्युत हैं और उनकी कृपा से ही हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। सुमित ने सोचा, सच में भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें कठिनाइयों का सामना धैर्य से करना चाहिए। उसने अपने मन में संकल्प किया कि वह सच्चे मन से भगवान का ध्यान करेगा। वह एक दिन खेत में बैठकर ध्यान करने लगा। उसने भगवान को याद करते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, आप ही मेरे अच्युत हैं। मैं आपकी कृपा की कामना करता हूँ। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश आई और सुमित की फसलें हरी भरी हो गईं। वह खुशी से झूम उठा। उसने दादाजी से कहा, दादा, आपके कहने पर मैंने भगवान का स्मरण किया और मेरी समस्या का समाधान हो गया। दादाजी ने कहा, देखा बेटा, जब हम सच्चे मन से भगवान की उपासना करते हैं तो वह हमेशा हमारे साथ होते हैं। इस प्रकार सुमित ने अपने जीवन की कठिनाइयों को भगवान की महिमा के स्मरण से पार किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें भगवान की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें।